जैसलमेर में 5 लोग खड़े थे, अचानक नाले में कैसे गिर गए? क्या गैस सिलेंडर में शराब की डिलीवरी हो रही है? बर्थडे सेलिब्रेशन पर मुंबई में जो हुआ, भगवान न करे किसी के घर में हो। नोएडा में कहां सरेआम फायरिंग से हड़कंप मच गया, किसने फायरिंग की? नमस्कार, मैं अमित सिंह। अगले घंटे भर आपको इन सारे सवालों के जवाब तफसील से बताएंगे और दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए इस घंटे की वीडियो ब्रेकिंग। 1 2 3 4 5 फिर धड़ा। तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं। अचानक वो हुआ जिसका यहां खड़े किसी को अंदाजा तक नहीं था। एक बार फिर देखिए तस्वीर। 4 शख्स पंचर की दुकान पर बातें कर रहे हैं और दुकान का मालिक बाइक में पंचर लगा रहा है। तभी अचानक जमीन धंस गई और एकाएक सभी जमीन के अंदर धंस गए और बाइक का पंचर लगाने वाला शख्स भी जमीन में समा गया। तो ऊपर से खड़ी बाइक भी अंदर समा गई। दरअसल ये एक नाला है जिसे पत्थरों की पट्टियों से ढका हुआ था, जो अचानक टूट गया। गनीमत रही कि नाला सूखा था, सभी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है, सभी दोस्त मस्ती कर रहे हैं। तभी अचानक इस सेलिब्रेशन में खलबली मच जाती है। अचानक वहां आग का गोला उठता है और बर्थडे बॉय उसमें झुलस जाता है। 14 सेकंड का ये वीडियो बेहद डराने वाला है। ये तस्वीर है मुंबई से सटे अंबरनाथ की, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक जैसे ही स्पार्कल कैंडल जलाता है, वहां मौजूद उसके दोस्त उस पर अंडा फेंकने लगते हैं। फुल ऑन मस्ती हो रही होती है। तभी पीछे से एक साथी आटा लेकर आता है और उसे बर्थडे बॉय के सिर पर डाल देता है, जिसके बाद अचानक आग भड़क उठती है और वो युवक को घेर लेती है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में बर्थडे बॉय ज्यादा जख्मी नहीं हुआ, उसकी हालत ठीक है। भूमाफियाओं पर लगातार गरज रहा है सीएम योगी का बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर आएगा, भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराएगा। ये अब दूर की बातें हैं, हकीकत आपके सामने है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं, जब अलीगढ़ प्रशासन ने भूमाफिया पर बुलडोजर की कार्रवाई की और 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन मुक्त करा दी। बाबा का बुलडोजर आया तो चारों तरफ हड़कंप मच गया। माफिया त्राहिमाम करने लगे, लेकिन अफसोस प्रशासन के सामने उसकी एक ना चली। बुलडोजर लगातार अपना काम करता रहा। इससे पहले एलमपुर में 1800 वर्ग मीटर पर कब्जे की जमीन को मुक्त कराया गया, जो अभियान लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि अगला नंबर किसका। पटना में शराबबंदी के बावजूद तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, और इसका नमूना है पटना से आई ये चौंका देने वाली तस्वीर। शराब तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सिलेंडर को ही शराब का गोदाम बना दिया। पुलिस डाल तो शराब के तस्कर पात। लेकिन आरोपियों की ये शातिर चाल पुलिस के सामने नहीं चल पाई। पुलिस ने एलपीजी सिलेंडर वाले जुगाड़ का पर्दाफाश करते हुए तस्कर को धर दबोचा। सिलेंडर के पिछले हिस्से में ढक्कन लगाकर शराब से भरी कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें थीं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिलेंडर में पुलिस को 44 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। इसे पटना लाया जा रहा था, लेकिन पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भाईचारे की मिसाल पेश करती हुई एक तस्वीर सामने आई है। रामनवमी जुलूस का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। लोगों के हाथों में फूलों की टोकरियां दिखाई दी, जिसमें गुलाब के फूलों की पत्तियां थी, जिसे वो रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों पर बरसाते नजर आए और कौमी एकता की मिसाल पेश की। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर लोग खड़े थे और जैसे ही यात्रा में शामिल लोग उनके पास पहुंचे, उन्होंने फूल बरसाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल लोग भी उनके इस भाव को देखकर काफी खुश नजर आए। आपने 3 दिनों तक 24 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है। देश के सूरवीरों का काम ही देश का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवघर के जाबाजों से मुलाकात हुई, बात हुई। पीएम ने वायुसेना के सूरवीरों, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम की जमकर तारीफ की।
खूब पीठ थपथपाई, जिन्होंने देवघर में रोपवे में फंसे लोगों को जान हथेली पर लेकर 3 दिन में बाहर निकाला। पीएम मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के रूप में ऐसी शानदार फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। इस मौके पर पीएम ने उन लोगों के लिए दुख जताया जिनकी इस ऑपरेशन के दौरान जान चली गई। और कोलकाता में कांग्रेस ने क्यों मचाया कोहराम, चीन में खाने के पैकेट के लिए क्यों मची लूट, नोएडा में एक दूसरे को मारने पर आमादा और क्यों हुए लोग, वीडियो ब्रेकिंग में इन तमाम खबरों की डिटेल देखिए। नारेबाजी और हंगामे की तस्वीर कोलकाता की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। नांदेड़ जिले में कथित तौर पर गैंगरेप पीड़िता की मौत के मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के नेता नारेबाजी कर रहे हैं। रामनवमी के दिन हिंसा और नादिया गैंग रेप में मौत मामले को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बीजेपी रामनवमी के जुलूस में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, सनातन धर्म विरोधी ताकतों का बीजेपी मुकाबला करेगी और जल्द ही वो समय आएगा जब बंगाल में अमन चैन से हिंदू बेखौफ होकर त्योहार मना सकेंगे। खाने के पैकेट को लेकर लूट मची है। लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तस्वीरें चीन के शंघाई शहर की हैं, जहां इन दिनों कोरोना चरम पर है। लोग घरों में कैद हैं, लेकिन समय समय पर जब लोगों को खाना मिलता है तो इसी तरह की लूट मचती है। हंगामे और फायरिंग की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके की। कार से एक कुत्ते को टक्कर लग गई, जिसके बाद एक समुदाय के लोग उग्र हो गए। फिर दूसरे पक्ष के लोग भी जुट गए, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई, गोली भी चली। झड़प में 4 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। ये तस्वीरें खरगोन के संजय नगर की है। वही संजय नगर जहां कुछ दिन पहले रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ था। अब उस हिंसा के बाद लोगों में इतना खौफ है कि वो अपना घर बेचकर जाने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया है, ताकि वो अपना घर बेचकर चले जाएं। लोगों का आरोप है कि कई बार उनके घरों को आग के हवाले किया जा चुका है, लेकिन अब वो ये सहन करने में सक्षम नहीं है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या खरगोन दूसरा कैराना बनने वाला है। और भीषण आग से कैसे मचा कैलिफोर्निया में कोहराम, यूक्रेन पर रूस के एयर स्ट्राइक का सबसे लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तान में नियाजी गए तो समर्थकों के बीच मारामारी का वीडियो आने लगा। बदमाशों और पुलिस के बीच का एनकाउंटर लाइव वीडियो तुरंत देखिए। 1, 2, 3, 4 और अचानक कई लोगों को कुचल डाला। तेज रफ्तार माल ढोने वाली इस गाड़ी से हुए हादसे की तस्वीर एक बार फिर देखिए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग देखते रह गए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर मदुरै के जय हिंदपुर इलाके की है। जब सामान ढोने वाली गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल डाला, इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। हालांकि ये वीडियो 10 अप्रैल का है, लेकिन अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है।
इस दर्दनाक सड़क हादसे को अंजाम देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हर तरफ आग ही आग, आग की ऐसी लपटें कि सब कुछ तबाह कर दे। तस्वीर आंध्र प्रदेश के तिरुमला के जंगलों की है, जिसमें आग की भयावहता को साफ देखा जा सकता है। वन विभाग के लोग लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने आग पर काबू पाया। वन विभाग के लिए चिंता का कारण ये था कि ये आग लगातार उस तरफ बढ़ रही थी जिस इलाके में बड़ी संख्या में हाथी रहते हैं। आग की ये लपटें उस इलाके तक पहुंच जाती तो बड़ी संख्या में हाथी इसकी चपेट में आ सकते थे, जिससे बड़ा नुकसान हो जाता। जरा गौर से देखिए ये वीडियो। झारखंड के देवघर का ये लेटेस्ट वीडियो है। देवघर में रोपवे हादसे के बाद वायुसेना का ऑपरेशन तो आपने देखा, लेकिन ये वीडियो देखकर आप सहम जाएंगे। देखिए, ट्रॉली सामान्य तरीके से आगे बढ़ रही है। लोग ट्रॉली के अंदर आनंद ले रहे हैं और ट्रॉली के अंदर से ही एक शख्स अपने फोन से वीडियो बना रहा है। तभी अचानक देखिए क्या हुआ। एक जोरदार आवाज हुई। वीडियो बनाने वाला शख्स ट्रॉली के अंदर गिर पड़ा। वीडियो लड़खड़ा गया, सब कुछ इधर उधर हो गया। भयावह हालात के बाद कोहराम मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो गया। इस तरह हादसे में 3 दिन तक कई लोग भूखे प्यासे ट्रॉली में फंसे रहे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक निर्माणाधीन होटल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे होटल को अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार आसमान में उठने लगा। आग और धुएं को देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लपटें इतनी भीषण थी कि वो 50 फीट से भी ज्यादा ऊपर तक उठती नजर आई। हाईवे के किनारे 4 मंजिला इस निर्माणाधीन होटल के दूसरे फ्लोर पर लगी आग, जिसके बाद जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि होटल के इमारत के पास से बिजली की तार गुजर रही है और हादसा इसी वजह से हुआ है। धमाका नंबर 1, धमाका नंबर 2, धमाका नंबर 3, धमाका नंबर 4। ये सभी धमाके यूक्रेन की धरती पर हो रहे हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एयर स्ट्राइक का ये वीडियो जारी किया है। रूसी आर्मी ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक कर उसके 4 तोपों को उड़ा दिया। ये उसी एयर स्ट्राइक की लेटेस्ट तस्वीर है। हालांकि रूस ने ये एयर स्ट्राइक कहां किया, इससे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। रूस ने बस यूक्रेन के कई तोपों को टारगेट कर तबाह करने का वीडियो जारी किया है। रूसी डिफेंस की माने तो उसके एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में सियासी उलटफेर के बाद अब मारपीट की तस्वीरें वायरल होने लगी हैं। यह हाथापाई हो रही है इमरान के एक समर्थक और बिलावल भुट्टो के समर्थक के बीच में। अब समर्थकों की पहचान कर लीजिए। जो बुजुर्ग पिट रहे हैं वो इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वहां काले कुर्ते में जो आदमी मुक्का मार रहा है वो बिलावल भुट्टो की पार्टी का कार्यकर्ता है। होटल में उस वक्त दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई जब पीटीआई बुजुर्ग कार्यकर्ता ने बिलावल की पार्टी पर आरोप पड़ने शुरू कर दिए। फिर क्या था, बिलावल की पार्टी पीपीपी का ये हट्टा कट्टा समर्थक उग्र हो गया और फिर उसने पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने बीच बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। होटल के अंदर कभी कप फेंक कर हमला हुआ तो किसी ने हाथों में रखा जूस फेंक कर मार दिया और काले कुर्ते में बिलावल का यह समर्थक खली की तरह पीटीआई कार्यकर्ता के पास पहुंचा और एक मुक्का जोरदार मारा। मुक्का लगते ही इमरान के समर्थक जमीन पर गिर पड़े और उन्हें चांद तारे नजर आने लगा। जनाब कुर्सी उठाकर मारने की सोचे, लेकिन शायद मुक्का ही इतना जोरदार था कि कुर्सी उठाना भी उसके लिए मुमकिन न हो सका। यूपी के सहारनपुर में इनकाउंटर का ये लाइव वीडियो है, जहां पुलिस खेत में बदमाशों को पकड़ने पहुंची है। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। आगे से घेरो। पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की।
बदमाशों की फायरिंग का जवाब पुलिस ने भी फायरिंग से दिया। थोड़ी देर बाद जब तस्वीर साफ हुई तो दोनों बदमाश पुलिस के हद से चढ़ चुके थे। बदमाशों के पैर पर पुलिस की गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो चुके थे। पकड़े गए बदमाशों का नाम नयन, साउथ और गणेश है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों ने मंगलवार को एक व्यवसायी के घर में डाका डाला और नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें भागने से पहले ही पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया है। लोगों के साथ नाचते झूमते ये है छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा। दोरनापाल कोटा विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये तस्वीर दोरनापाल कोटा विधानसभा क्षेत्र की है, जो कि कवासी लखमा का इलाका है। कवासी लखमा यही शीतला माता मेले में शिरकत करने पहुंचे थे। इसी दौरान मौरी और नगाड़े की धुन शुरू हो गई। कई लोग इस धुन में नाचते नजर आए। इसी दौरान कुछ ही देर में मंत्री कवासी लखमा भी इसी धुन पर नाचते नजर आए। उन्होंने मोर पंख लेकर पारंपरिक तरीके से देवी को खुश करने की भी कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मंत्री लखमा का वीडियो मोबाइल पर कैप्चर कर लिया। यहाँ के लोग इसे माता का सवार होना मानते हैं। और न्यूज नॉन स्टॉप में रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो पाकिस्तान से आ रही है। पेशावर में इमरान खान की एक बड़ी रैली होनी है। रैली में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक इमरान खान इस रैली में नहीं पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सत्ता जाने के बाद इमरान खान लगातार विपक्ष के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, सहयोगियों को लामबंद कर रहे हैं। और पीटीआई ने कहा है कि वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर रैलियां करेगी और विपक्ष की कारगुजारियों को दुनिया के सामने जाहिर करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें पेशावर में हम दिखा रहे हैं, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं। हालांकि इमरान खान अभी इस रैली में नहीं पहुंचे हैं। वो किसी भी वक्त इस रैली में पहुंच सकते हैं लोगों को संबोधित करने के लिए। लेकिन देखिए हुजूम, देखिए भीड़, देखिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। पाकिस्तान के पेशावर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की तादाद में समर्थक पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जो यूक्रेन से आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे ताजा तस्वीर आई है। यूक्रेन के बख्तरबंद गाड़ियों पर हेलीकॉप्टर का हमला हुआ है। रूस के Mi-24, Mi-28N और Ka-52 हेलीकॉप्टर्स ने बम बरसाए हैं। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स सेना को सपोर्ट कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। जंग के 48 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रशिया लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले कर रहा है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यूक्रेन की बख्तरबंद फौजी गाड़ियों पर रशियन फोर्सेस ने जमकर हमले किए हैं, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। Крен велик. Крен. Туда насыпай нарами, видишь, откуда взлетело, видел ли? Раз еще. Туда же. 637, слева пуск, иду туда. Крен велик. Крен. Вижу, мы туда отработали. Туда же работайте, пацаны. Давай. Перегруз. और न्यूज नॉन स्टॉप में अब वक्त तो चला है देश दुनिया की सब बड़ी खबरें देखने का, लेकिन बिना ब्रेक के। टाइम्स नाउ भारत पर तेजस्वी सूर्या ने कहा, गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंसा पीड़ितों और FIR दर्ज की जा रही है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का मसला है, अशोक गहलोत तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। तेजस्वी सूर्या ने कहा, बीजेपी शासित प्रदेश में दंगों के बाद तुरंत कार्रवाई, राजस्थान सरकार दंगों को बढ़ावा दे रही है। करौली जाने से रोके जाने पर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या का बयान, राजस्थान में जंगल राज उखाड़ ठोकेंगे। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा, हम हिंसा के पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, पीड़ितों से मिलने से क्यों रोक रही है गहलोत सरकार। राजस्थान पुलिस ने तेजस्वी सूर्या, सतीश पुनिया और करौली सांसद को हिरासत में लिया। तेजस्वी सूर्या बोले, करौली जाकर रहेंगे। करौली में बीजेपी नेताओं की पुलिस से झड़प, करौली जाने से रोकने पर हाथापाई भी हुई। तेजस्वी सूर्या, सतीश पुनिया बैरिकेड पर चढ़े, करौली बॉर्डर पर बीजेपी नेता बैरिकेड पर चढ़ते दिखाई दिए। बंगाल के
सिउड़ी में बीरभूम हिंसा के खिलाफ बीजेपी की रैली के दौरान बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी जख्मी हो गए। बैरिकेडिंग पर चढ़ने में घायल हुए शुभेंदु, पैर पर गिरा बैरिकेड, अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुजरात के खंभात में हुई हिंसा पर एसपी का बयान, भविष्य में शोभा यात्रा न निकल पाए इसलिए बनाया गया प्लान, हिंसा की साजिश सुनियोजित थी। रामनवमी पर खंभात में हमले के प्लानर का पर्दाफाश, रज्जाक मलिक और रशीद मलिक मुख्य सूत्रधार, दूसरे देशों से भी कनेक्शन सामने आए। खंभात हिंसा के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 57 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। रामनवमी के दिन 4 राज्यों में हिंसा पर सीएम योगी का बयान, कहा यूपी में किसी को दंगा करने की इजाजत नहीं। रामनवमी के दिन जुलूस निकला लेकिन कुछ नहीं हुआ। गांधीनगर में हुई गुजरात कैबिनेट की बैठक, हिम्मतनगर, खंभात और द्वारका में हुई हिंसा को लेकर की गई चर्चा। खरगोन हिंसा के पहले दिन घायल शिवम अस्पताल में भर्ती, सामने आया वीडियो। खरगोन हिंसा का नया वीडियो आया सामने, भटवाड़ी मोहल्ले में तोड़फोड़ करते नजर आए लोग। खरगोन हिंसा पर एसपी सिद्धार्थ चौधरी का खुलासा, अचानक पथराव हुआ, पेट्रोल बम और तलवार का भी इस्तेमाल। खरगोन हिंसा के बाद दहशत में लोग, पलायन को मजबूर, घरों के बाहर ये घर बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए। भोपाल के काजी सैयद मुश्ताक अली राज्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे, सभी मस्जिदों के पास सीसीटीवी लगाने की मांग की। नवाब मलिक पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, पीएमएलए के तहत जब्त की संपत्ति, कुर्ला वेस्ट के 3 फ्लैट, बांद्रा वेस्ट के 2 फ्लैट अटैच किए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक पर कार्रवाई, दारूद के साथ नवाब मलिक के संपत्ति खरीदने की चल रही है जांच। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को झटका, सीबीआई ने परमवीर के खिलाफ केस दर्ज किया। मुंबई में मंत्री जीवराज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज, तलवार लहराने पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा मुमकिन नहीं है। आईएनएस विक्रांत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से किरीट सोमैया को मिली हाईकोर्ट से राहत, धोखाधड़ी केस में अग्रिम जमानत मिली। दिग्विजय सिंह के खिलाफ 4 और एफआईआर दर्ज, फेक ट्वीट के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। दिग्विजय का सीएम शिवराज परवार, कहा मेरे सीएम रहते कभी दंगा नहीं हुआ, लेकिन जहां मुख्यमंत्री चाहेंगे वहां दंगा होगा। दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझ पर 1 लाख मुकदमे हो जाए तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर तंज, कहा पहले फर्जी ट्वीट करते हैं, फिर वायरल करते हैं और फिर डिलीट करते हैं। दिग्विजय सिंह के समर्थन में भूपेश बघेल का बयान, बोले शिवराज सिंह पर भी दर्ज होनी चाहिए एफआईआर। हेड स्पीच मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत, हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने बरी किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का 23 अप्रैल को हिमाचल दौरा, कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। देवघर रोपवे हादसे पर बड़ा खुलासा, रोपवे की ऑडिट रिपोर्ट की अनदेखी हुई है, देवघर प्रशासन ने रिपोर्ट की अनदेखी की। साकेत कोर्ट ने कुतुब मीनार से मूर्तियों को दूसरी जगह भेजने के सुझाव पर रोक लगाई, अगली सुनवाई अब 17 मई को होगी। कुतुब मीनार परिसर में रखी मूर्तियां नहीं हटेंगी, साकेत कोर्ट ने पुरातत्व विभाग को आदेश दिया। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी का बयान, हंसखाली रेप मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी ममता सरकार। बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम नदिया जिले के हंसखाली का दौरा करेगी, जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। महाराष्ट्र के बाद असम में भी लाउडस्पीकर को बैन करने की मांग, हिंदुवादी संगठनों ने यह मांग उठाई है। वाराणसी में सुधीर नाम के शख्स ने अपने घर पर लगाए लाउडस्पीकर, 5 पहर बजता है हनुमान चालीसा। काशी के 101 मंदिरों और कुछ घरों में लाउडस्पीकर लगाने की चलाएंगे मुहिम। देवघर रेस्क्यू ऑपरेशन के जवानों से पीएम मोदी का संवाद, कहा पूरे देश ने आपके ऑपरेशन को सराहा। पीएम मोदी ने सभी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, कहा दुख है कुछ साथियों की जान नहीं बचा पाए। पीएम मोदी कल प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे, अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजम खान के समर्थन में एसपी नेता सलमान जावेद का पार्टी से इस्तीफा, अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए ना बोलने का आरोप लगाया। पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्तान को नोटिस, सरकारी पैसे से खरीदे गए सामान वापस करने को कहा गया। केंद्र ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 5,911 करोड़ की मंजूरी दी, 2025 से 26 तक मिली मंजूरी। अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस क्रिटिकेयर का आयोजन, कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अरिंदम कर भी मौजूद रहे, बादशाह और कैलाश खेर ने समा बांधा। पंजाब के मोगा में मंडी में गेहूं की आमद शुरू, ट्रैक्टर्स की लंबी लाइन लगी। अखिलेश यादव का ट्वीट कर सीएम योगी पर निशाना साधा, कहा यूपी की जनता
चाहती है कि संतों पर चोगा पहनकर नाम बदनाम करने वालों पर कार्रवाई हो। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भेजे गए नाम, सोनिया गांधी को 4 नाम भेजे गए। उत्तराखंड कांग्रेस में पद को लेकर पार्टी दो फाड़, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस के 10 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। राहुल गांधी की G23 नेताओं से मुलाकात पर बोले बीडी सतीशन, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। सीतापुर से महंत बजरंग मुनि को गिरफ्तार किया गया, मुस्लिम महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। कर्नाटक मंत्री KS ईश्वरप्पा के खिलाफ युवा कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह के आवास तक निकाला मार्च। कर्नाटक के राज्य मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR दर्ज, सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा मैं सारी जानकारी ले रहा हूं। कोलकाता कांग्रेस ने सीएम हाउस के सामने किया धरना प्रदर्शन, नारेबाजी की। कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को धमकी देने वाले आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी, FIR रद्द करने या फिर मामले को तमिलनाडु ट्रांसफर करने की मांग। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा कांग्रेस इस्तीफे की कर रही है मांग, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। दिल्ली में सरकारी स्कूलों पर NCPCR ने उठाए सवाल, 1027 स्कूलों में सिर्फ 203 में प्रिंसिपल, कहा जेंडर के हिसाब से स्कूल में काम हो रहा है। सुनील जाखड़ नई मुश्किल में फंसे, ST कमीशन का जालंधर पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश। क्रूज ड्रग्स केस में NCB के 2 अधिकारी निलंबित, NCB जोनल यूनिट के सुपरिटेंडेंट VV सिंह और NCB अधिकारी आशीष रंजन प्रसाद को हटाया गया। आशीष मिश्र की जमानत पर 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लखीमपुर हिंसा केस में जमानत रद्द होने की दायर की है याचिका। जयपुर में माता पिता ने समय पर नहीं भरी स्कूल फीस, स्कूल टीचर ने की बच्चे की पिटाई और हाथ तोड़ा, मामला दर्ज कर जांच जारी। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पिछले दिनों आग की घटनाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की, हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आम नागरिक पर आतंकी हमला, फायरिंग में गंभीर रूप से जख्मी हुआ शख्स। यूपी के मैनपुरी में तलाशी के दौरान युवती से बरामद हुआ तमंचा। गाजियाबाद में हथियार तस्कर का भंडाफोड़, पुलिस ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तस्कर को गिरफ्तार किया। कानपुर में नींबू के बाग से हजारों नींबू चोरी, मौके पर पहुंची पुलिस। बेंगलुरु में सिटी सिविल कोर्ट कॉम्प्लेक्स से शख्स ने लगाई छलांग, शख्स हत्या का आरोपी था। लखनऊ के एक होटल के बेसमेंट में लगी आग, मौके पर दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौजूद। कानपुर देहात में ट्रक से टकराने से मोटरसाइकिल में लगी आग, बाल बाल बची मोटरसाइकिल सवार युवकों की जान, ट्रक ड्राइवर फरार। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में पान की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल ने आग पर काबू पाया। मुंबई से बर्थडे सेलिब्रेशन करते समय हादसा, आग लगने से बुरी तरह झुलसा बर्थडे बॉय। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस और हथियार बरामद। तमिलनाडु के मदुरई में भीषण सड़क हादसे का CCTV फुटेज सामने आया, दुर्घटना में 10 अप्रैल को हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। यूपी के कुशीनगर में नदी में नाव पलटी, हादसे में 3 की मौत। आधार पूनावाला का दावा, फाइजर और मॉडर्ना से कहीं ज्यादा सरकार ये भारत की बनी वैक्सीन। नागपुर के जयंत ने अपने गार्डन में बनाया मिनी पक्षी अभयारण्य, अभयारण्य में 40 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी मौजूद। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी का दावा, कहा पाक सरकार चैनल MD आमिर मंजूर को बंदूक की नोक पर नई सरकार ने हटाया। पाकिस्तान के पेशावर में आज इमरान खान की बड़ी रैली में पहुंचे इमरान खान। रैली से पहले पेशावर की सड़कों पर लगा भीषण जाम में फंसी गाड़ियां। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 सिखों पर हमला, काउंसिलेट जर्नल ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर कहा शिकायत दर्ज कराई गई। रूस का यूक्रेन के तोपखाने पर आर्टिलरी स्ट्राइक, सामने आया वीडियो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, जांच में कई जगहों से सामूहिक कब्रों के मिलने का सिलसिला जारी है। मारियापोल में हो सकता है केमिकल हमला, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने मारियापोल में आत्मसमर्पण किया है। यूक्रेन ने रूस समर्थित नेता विक्टर को गिरफ्तार किया, जेलेंस्की ने विक्टर को छोड़ने के बदले युद्धबंदियों को छोड़ने की मांग की। यूक्रेन के शेयर एयरपोर्ट में अपने घर को लौट रहे हैं लोग, रूसी सेना की बमबारी में आम नागरिकों के घर तबाह हो गए। कल होगी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी, रणबीर की मां नीतू सिंह ने दी ऑफिशियल जानकारी। रणबीर आलिया के मेहंदी में पहुंचे पिता महेश भट्ट और पूजा भट्ट, सामने आई तस्वीर। रणबीर आलिया की वरमाला सेरेमनी में शामिल हो सकते हैं शाहरुख और आमिर खान। रणबीर आलिया के शादी का फंक्शन शुरू, करीना कपूर, करिश्मा कपूर और नीतू कपूर सहित परिवार के सभी सदस्य RK हाउस पहुंचे। 13 अप्रैल को हुई थी नीतू और ऋषि कपूर की सगाई, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर खुशी जताई। रणबीर आलिया के मेहंदी फंक्शन में येलो कलर की शेरवानी पहनकर पहुंचे करण जौहर। आलिया रणबीर
रणबीर की शादी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, खास बैंड वाले मेहमानों को मिलेगी एंट्री। दिल्ली में अभिनेत्री सोनम कपूर के ससुराल में चोरी मामले में एक दंपत्ति गिरफ्तार, कैश मिलाकर कुल 2 करोड़ 47 लाख की चोरी हुई थी। रणबीर आलिया को करण जौहर ने शादी के लिए दी बधाई, नई शुरुआत के लिए बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। सलमान खान को फिर मिला जीजा आयुष शर्मा का साथ, कभी ईद कभी दिवाली निभा सकते हैं भाई करोड़। कंगना के शो पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने मलिक पर ऐसा शिकंजा कसा कि उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो गई और मुश्किलें बढ़ गईं। रिपोर्ट में है सारी तफसील, सारी डिटेल, देखिए। ईडी का हंटर चला तो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता की टेंशन बढ़ गई। ईडी का हंटर चला तो महाराष्ट्र की सियासत के बड़बोले नेता नवाब मलिक की पोल खुल गई। दाऊद गैंग से मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक के कनेक्शन का जैसे ही खुलासा हुआ, ईडी ने मलिक पर शिकंजा कस दिया। नवाब मलिक के पूरे कनेक्शन का आपको कच्चा चिट्ठा बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं महाराष्ट्र कैबिनेट के मंत्री नवाब मलिक की वो कौन सी संपत्ति है जिसे ईडी ने अपनी कार्रवाई में कुर्क कर ली। संपत्ति नंबर 1, कुर्ला का गोवा वाला कंपाउंड अटैच। संपत्ति नंबर 2, कुर्ला वेस्ट का 3 फ्लैट अटैच। संपत्ति नंबर 3, बांद्रा वेस्ट का 2 रिहायशी फ्लैट अटैच। संपत्ति नंबर 4, उस्मानाबाद की जमीन जब्त। ईडी ने जब अपनी निगाहें और जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि ऐसी कई संपत्तियां हैं जिसे नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम गैंग के कनेक्शन से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सस्ती कीमतों पर जमा की है। कुल मिलाकर ईडी ने नवाब की 8 संपत्तियों को कुर्क किया है। जब्त की गई इन्हीं संपत्तियों में महाराष्ट्र की उस्मानाबाद की लंबी चौड़ी जमीन भी है। करीब 1.5 एकड़ की जमीन को कुछ साल पहले 2 करोड़ 7 लाख रुपए में खरीदा गया था। इस जमीन के एक तरफ सफेद रंग की आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है जिसे ईडी ने कुर्क किया है। ईडी ने नवाब मलिक के 5 संपत्तियों को इसी मनी लॉन्ड्रिंग केस से जोड़ा है, जिसमें उस्मानाबाद की 150 एकड़ जमीन है। हम उसी जमीन पर मौजूद हैं। ये जो सारी जमीन है ये नवाब मलिक के परिवार के नाम जमीन है। आपको बता दें कि यहाँ पर नवाब मलिक के परिवार की तकरीबन 150 एकड़ जमीन है। कुछ साल पहले इस जमीन को 2 करोड़ 7 लाख रुपए में खरीदा गया था। महजबिन नवाब मलिक, सना नवाब मलिक, अमीर नवाब मलिक, नीलोफर समीर खान, फराज नवाब मलिक व बुशरा के नाम से यह सारी संपत्ति को खरीदा गया है। ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक का डी कंपनी के डॉन यानी दाऊद इब्राहिम गैंग से गहरे कनेक्शन है। मलिक फिलहाल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है। लगातार नवाब मलिक ईडी के निशाने पर हैं और आगे की जांच जारी है। इसमें दो राय नहीं कि अभी ईडी ने भले ही मलिक के सिर्फ 8 संपत्तियों को कुर्क किया हो, लेकिन उनकी दूसरी संपत्तियां भी एजेंसी के निशाने पर है। 1993 में मुंबई के अंदर हुए ब्लास्ट में जो अक्यूज थे उन लोगों की भी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसे कि सरकारी रूप से सरकार जब्त कर सकती है, लेकिन उन प्रॉपर्टीज की भी खरीद और लेन देन में नवाब मलिक और उनका जो परिवार है वो शामिल होता है। पिछले साल नवाब मलिक के दामाद की भी हुई थी ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी। दाऊद के सहयोगियों पर अवैध संपत्ति सौदों पर हुई थी कार्रवाई। हसीना पारकर, इकबाल कासकर, सलीम कुरैशी से जुड़े जगहों की भी हुई थी तलाशी। केस दर्ज करने के बाद छापेमारी के दौरान नवाब मलिक का आया था नाम। बता दें आपको कि 2 फरवरी 2022 को एनआईए द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसका खुलासा टाइम्स ऑफ भारत पर सबसे पहले किया गया था, जिसके अंदर ये एफआईआर जो है वो दाऊद इब्राहिम, उनके भाई अनीस इब्राहिम, साथ ही साथ शकील शेख यानी कि छोटा शकील, जावेद चिकना, इब्राहिम मुश्ताक, अब्दुल मेमन यानी कि टाइगर मेमन, इन सभी लोगों के नाम पर ये एफआईआर रजिस्टर की गई है, जो कि अक्यूज्ड हैं इन सारे मामलातों के कि किस तरह से हसीना पारकर के साथ मिलकर, जहां दाऊद विदेश में मौजूद है, वो इंडिया में इन सभी लोगों के साथ मिलकर अपने काम को अंजाम देता था। खुद को बचाने के लिए नवाब मलिक लगातार हाथ पैर मार रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मलिक ने तत्काल रिहाई की मांग के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब मलिक ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है।
शिवानी मिश्रा के साथ अजहरुद्दीन शेख, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। और खरगोन का शिवम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शोभा यात्रा में शामिल हुआ था, लेकिन क्या कुछ हुआ वहां पर? समाज के कुछ अमर्यादित लोगों ने उसकी ऐसी हालत बनाई कि अस्पताल के बेड पर वो जिंदगी से जंग लड़ रहा है। आखिर हुआ क्या था, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, लेकिन रामनवमी पर मध्य प्रदेश के खरगोन में मर्यादा टूट गई। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा में घायल 16 साल का शिवम शुक्ला अब इंदौर के अस्पताल के बिस्तर पर है। करीब 80 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन शिवम अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसके सिर में गोली लगी है, सिर की हड्डियां टूट गई हैं, जिसे ऑपरेशन से निकाला गया है। हम लोग सब घर के बाहर ही खड़े थे गली में, तो पथराव शुरू हो गया। उधर से पत्थर फेंकते हुए सब मुसलमान लोग आगे आने लगे, पत्थर, पेट्रोल बम, बोतलें सब फेंक रहे थे, तो वहीं पे बच्चे को लगा है और वहीं पे हादसा हुआ है। 17 अप्रैल को शिवम की बहन की शादी है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। निमंत्रण कार्ड बांटे जा चुके हैं। शिवम घर का इकलौता बेटा है, लिहाजा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन शोभा यात्रा में शामिल होना शिवम के लिए जिंदगी की जंग का सबब बन गया। जहाँ तक मुझे देखा गया, जहाँ तक याद है, बुरखे में से भी पत्थर चले थे, तो ये सब चीजें हैं जो हमारे सामने आई है अभी तक। शिवम सिर्फ एक नाम है। इन तस्वीरों में भले आपको शिवम बेहोशी की हालत में दिख रहा है, लेकिन ये कोई भी हो सकता है। आपका बेटा भी हो सकता है, आपका भतीजा भी हो सकता है, आपका भांजा हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। जिस तरह से उत्सव के मौके पर सुनियोजित तरीके से हिंसा और नफरत फैलाई जा रही है, वो सभ्य समाज के लिए कहीं से भी जायज नहीं है। गोविंद गुज्जर के साथ टाइम्स नाउ भारत। और रामनवमी के दिन देश में दंगे की क्या है क्रोनोलॉजी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के हिम्मत नगर में हुई हिंसा का क्या कनेक्शन है? गंभीर रूप से पत्थरबाजी हो रही थी और कुछ आवाजें भी आ रही थी जो पेट्रोल बम आदि की थी। क्या इस हिंसा की प्लानिंग पहले से थी? एक व्यक्ति जो है एकदम से एक पक्ष का दूसरे पक्ष की तरफ तलवार लेके दौड़ा और गंभीर घटना न घट जाए तो हमने इसे पकड़ा। खरगोन और हिम्मत नगर हिंसा का गुनहगार क्या एक ही है? उसको कोई कवर दे रहा होगा तो उसने फायर कर दिया, तो फायर से मेरे पैर में गोली लगी। खरगोन और हिम्मत नगर में हुई हिंसा की घटना को एक साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि दोनों ही जगहों पर हिंसा की क्रोनोलॉजी एक सी है। दोनों की तारीख और टाइमिंग सेम टू सेम है। दोनों जगहों पर रामनवमी के दिन हिंसा हुई। दोनों ही जगहों पर दो समुदाय के लोग भिड़े। दोनों ही जगहों पर भारी मात्रा में पत्थर मिले। दोनों ही जगहों पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया और दोनों शहरों में लोगों के घर चिन्हित करके जलाए गए। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सब प्री प्लान था? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह देखते हैं। दोनों ही शहरों में जब हिंसा भड़की तो जमकर पत्थर चले। सवाल उठता है कि इतने पत्थर आए कहां से? खरगोन में दोनों तरफ से जमकर पत्थर बरस रहे हैं। खरगोन में दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थर बरस रहे थे। इतने पत्थर अचानक कहां से आ गए? हिम्मत नगर की भी ताजा तस्वीरों में छतों पर पत्थर पड़े दिख रहे हैं। पेट्रोल बम पड़ा है। सवाल उठता है कि क्या ये पत्थर और पेट्रोल बम पहले से लाकर रख दिए गए थे? क्या ये हिंसा एक सोची समझी साजिश थी? खरगोन और हिम्मत नगर में दंगे की स्क्रिप्ट एक जैसी इसीलिए भी लगती है क्योंकि दोनों ही जगहों पर कुछ घरों को टारगेट करके हमला किया। दोनों ही शहरों से रिपोर्ट देखिए, तब ये बात समझ में आएगी। सब यही लोग आते और हर बार हमारा एक बार नहीं 4 बार जब भी करना कर्फ्यू लगा, जब भी हमारे घर उनका नुकसान हुआ, यहाँ से लगा के ये 4-5 घर उनको ये मुद्दा बना लिया है। आखिरी में मेरे घर को जलाया। अच्छा। और मेरे बच्चे और हम परिवार हम इनका सहारा से अंदर छिपा रहे कि भाई ऐसा नहीं होगा, पर इन्होंने आखिरी में हमारे घर पर एकदम पेट्रोल डाल दियो, आग लग गई। यहाँ से पहले ये लोगों ने इकट्ठा हुए बराबर, यहाँ से इकट्ठा होके सब मस्जिद में इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर दी थी बराबर। फिर बम जो थे, बम को कंप्लीट जो दुकानें प्लानिंग करके वहाँ सब रखे हुए थे। फिर एक आदमी ने यहाँ से बोलते गालियाँ बोलते कि तुम बंजारा बाहर निकलो, इस तरह से ये बोला। फिर जैसे ही बोलते ऐसे हुआ कि फिर सामने से पत्थर मारा फिर चालू कर दिया। और पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि बारूद लेके मारो बंजारों को,
पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। एक हाथ में गालियां बोले गए। ये एक बार नहीं हुआ, चौथी बार हुआ है, चौथी पांचवी बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ। अब दोनों जगहों पर हुई हिंसा में कितनी समानता है, इसे वहां के चश्मदीदों की बातों को सुनकर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको खरगोन के एसपी की बात सुनवाते हैं, जो खुद इस हिंसा के पीड़ित थे। दंगा रोकते वक्त इनके पांव में गोली लग गई। 6:45 के आसपास संजय नगर की खबर आई थी कि वहां आगजनी हो रही है और दो पक्षों के बीच पथराव हो रहा है। इस सूचना पर मैं अपने फोर्स के साथ वहां पहुंचा तो वास्तव में दोनों पक्ष में बीच में काफ़ी गंभीर रूप से पत्थरबाजी हो रही थी और कुछ आवाज़ें भी आ रही थी जो पेट्रोल बम आदि की थी और कुछ घरों में आग भी लगा हुआ था। सर हिमाकत यहाँ तक हो गई कि पथराव तो ठीक है, गोली तक चल रही थी और आपके पैर में गोली लगी। अब उसमें एक व्यक्ति जो है एकदम से एक पक्ष का दूसरे पक्ष की तरफ तलवार लेके दौड़ा और गंभीर घटना न घट जाए तो हमने उसे पकड़ा, तो तलवार भी चलाया था तो उससे भी कुछ चोटें आई, परंतु हम लोग उसको पकड़ ही रहे थे कि वो एक तरफ भागा अपनी गली में, तो उसके लिए पीछे मैं था तो उसको कोई कवर दे रहा होगा तो उसने फायर कर दिया, तो फायर से मेरे पैर में गोली लगी। तो जो फायर किया वो अनआइडेंटिफाई अभी कि किसने किया? आ जाएंगे, नाम तो संभावित है कि आ जाएंगे। सुना आपने, एक शख्स तलवार लेकर आए, इस बात को ध्यान में रखिए। अब आपको गुजरात के हिम्मतनगर में चश्मदीदों की बात सुनवाते हैं। हर फ्लैट पे पत्थरमारी हमारे पे हर बार होता ही रहता है। लेडीज ऊपर जाके पत्थर मारते और जेंट्स सब तलवारों लेके हमको मारने के लिए आते। ऊपर से पत्थर मारी और जेंट्स तलवार लेके आते हमको मारने के लिए। रात के टाइम ही होता है ये सब। एक एक गली में 200 इंसान थे कि सबके हाथ में हथियार, कोई से धारिया तवाड़िया सब हथियार से पत्थरेबाजी करते थे। इन लोगों की बातों से ये साफ हो जाता है कि दोनों ही जगहों पर हिंसा भड़काने का तरीका एक सा ही था, पत्थर, पेट्रोल बम और तलवारें। ऐसे में अब इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि कहीं इन दोनों शहरों में हिंसा फैलाने वाला कोई एक ही शख्स तो नहीं। खरगोन से गोविंद गुर्जर के साथ अमित राजपूत, हिम्मतनगर, टाइम्स नाउ, नव भारत। और दिल्ली के कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर विवाद गहरा गया। मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। ये कुतुब मीनार है और ये कुतुब मीनार में बनी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में रखी भगवान गणेश और दूसरे हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। कुतुब मीनार के अंदर देखिए ये हिंदू देवी देवताओं के कितनी मूर्तियां हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ लॉर्ड गणेश यू कैन सी है, स्टोन में आप देख सकते हैं बराबर। उनका पेट है, सूंड है, मूर्ति काटी गई है ये लॉर्ड गणेशा की। ये एक बरामदा है, ये देखिए ये लॉर्ड शिवा की स्टैचू। कुतुब मीनार परिसर में रखी इन मूर्तियों को लेकर विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए एएसआई को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हटाने से रोक दिया। ने आज स्टेटस को ऑर्डर पास किया है और एएसआई के वकील को कहा है कि अगली सुनवाई तक 17 मई तक आप प्रॉपर्टी का नेचर नहीं बदलेंगे। और ये जो याचिका है ये कोई फ्रेश याचिका नहीं है। ऑलरेडी हमारा कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर केस चल रहा है जिसमें ऑलरेडी साकेत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एएसआई को नोटिस जारी कर चुकी है और उस पेंडिंग अपील में हमने एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें मांग की थी कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ने 25 मार्च को लेटर लिखा है और ये सजेस्ट किया है कि वहां से मूर्तियां हटाई जाएं, उसका हमारा विरोध था और हमने कहा था मूर्तियां वहां से ना हटाई जाएं, उसी कॉम्प्लेक्स में एक सम्मानित जगह पर रखी जाएं, जिसपे कोर्ट ने आज स्टेटस को का ऑर्डर पास किया है। और अगली सुनवाई में हम भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि मूर्तियों को एक सम्मानित जगह पे उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर रखा जाए जब तक केस डिसाइड ना हो जाए। लेकिन यह मामला उठा कहां से, आपको जानना चाहिए। महरौली की पार्षद आरती सिंह ने एएसआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दावा किया कि इसी जगह भगवान गणेश की मूर्ति को अपमानित किया गया है और इसको दोबारा रिस्थापित करके पुनः स्थापित करके इसकी पूजा अर्चना शुरू किया जाए। महरौली से बीजेपी की पार्षद आरती सिंह के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भी सरकार से कुतुब मीनार परिसर में 27 प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण और हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूजा शुरू कराने की मांग की थी। और सबसे पहले पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय भी यह मुद्दा सरकार के सामने उठा चुके हैं। हाँ, ये विवाद नया नहीं है, ये विवाद काफी ज्यादा पुराना है।
यहीं के पास हटे मंदिर के पुजारियों ने भी यही कहा है कि यहाँ पर सन 2000 से पहले पूजा अर्चना होती थी, आरती होती थी, इसको बंद कर दिया गया है। इसको दोबारा से पुनर्स्थापित करके मूर्ति को पूजा अर्चना शुरू की जानी चाहिए। महरौली की पार्षद आरती सिंह ने भी ये भी कहा कि इसको पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बनवाया था, लेकिन जब मुगल शासन आया था तो उसको तोड़वा कर मंदिर को कुतुब मीनार बनवा दिया गया था। आपको बता दें, इसका ये विवाद तेज हो गया है, धर्मों के आधार पर ये मामला चल रहा है, तो इसी को लेकर यहाँ पर आसपास हिंदू पुजारियों में काफ़ी ज़्यादा रोष पैदा हो रहा है। आलिया शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, शादी की रस्में जारी हैं। क्या तैयारियां हैं शादी को लेकर, आपको हमारी रिपोर्ट बताएगी। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। रणबीर आलिया तो एक दूजे के रंग में पहले ही रंग चुके हैं। अब तो दोनों अपने रिश्ते पर शादी का रंग चढ़ाने जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपना हमसफर बनाकर वेडिंग हाईवे पर रफ्तार भरने को तैयार हैं। आलिया रणबीर को अपना सावरिया बनाने जा रही हैं और रणबीर शादी की बर्फी खाने को बेताब हैं। आज से शुरू होने जा रही दोनों बॉलीवुड सितारों की डियर जिंदगी की पहली शानदार शाम है। रणबीर आलिया ने अपने रिश्ते को तो सीक्रेट नहीं रखा, लेकिन दोनों की वेडिंग सेरेमनी सीक्रेट से भरी हुई है। मैरिज फंक्शंस को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। किस तारीख को हल्दी होगी और किस तारीख को मेहंदी, संगीत सेरेमनी कब होगी और दोनों साथ फेरे कब लेंगे। लेकिन टाइम्स नाउ ऑफ भारत बॉलीवुड की इस बिगेस्ट वेडिंग की एक एक्सक्लूसिव डिटेल आपके लिए लेकर आया है। हम आपको दिखाने वाले हैं रणबीर आलिया का वेडिंग वेन्यू, शादी में शरीक होने वाले बॉलीवुड सितारों की लिस्ट और रणबीर आलिया की वेडिंग ड्रेस का डिजाइनर। क्योंकि रणबीर आलिया के फैंस भी ये जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे कि उनके सितारे आखिर किस तरह अपनी जिंदगी के सबसे शानदार लम्हे को जीने वाले हैं। तो फैंस सबकी नजरें टिकी हैं मुंबई के वीवीआईपी इलाके पाली हिल्स में मौजूद परिसर वास्तु अपार्टमेंट पर। इसी अपार्टमेंट में रणबीर कपूर और आलिया रहते हैं। शादी के सारे फंक्शन रणबीर कपूर के घर में होने वाले हैं। दुल्हन की तरह हुई सजावट को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये शादी कितनी खास होने वाली है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जिसकी तैयारियां, जिसकी शुरुआत, जिसकी रस्में आज से शुरू हुई हैं गणेश पूजा के साथ। फिलहाल मैं मौजूद हूँ पाली हिल के उस वास्तु अपार्टमेंट में जहां सारी शादी की जो रीति रिवाज है वो जगह लेने वाले हैं, जिसे पूरी तरह से आज भी यहां पर सजाया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि ये बाहर का नजारा है। वहीं बिल्डिंग के अंदर की भी बात की जाए तो बिल्डिंग को पूरी तरह से सजाया गया है। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इसी बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर आलिया और रणबीर का एक घर है जहाँ पर दोनों रहते हैं। आज पूरे परिवार के जितने लोग सम्मिलित हुए और इसी बीच में 11:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा था जहां पर गणेश पूजा ने जगह ली। गणेश पूजा में बबीता और नीतू सिंह भी पहुंची थी और भट्ट परिवार से भी सभी जो सीनियर्स हैं वो यहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा आज पूजा के बाद जो है वो मेहंदी की सेरेमनी थी। मेहंदी सेरेमनी में भी करीना, करिश्मा, लगभग दोनों ही परिवार के जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हुए। यहाँ तक कि महेश भट्ट भी जब अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ यहाँ से निकल रहे थे तो पूजा ने भी अपने हाथ दिखाए जिसमें मेहंदी छोटी सी बनी हुई थी। और वही कुछ हाथ था आज आलिया भट्ट की माँ का भी, जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। बुधवार को रणबीर आलिया की 3 दिन तक चलने वाली वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो गई। सुबह 11:30 बजे इसी अपार्टमेंट में रणबीर के घर पर गणेश पूजा के साथ इस नए रिश्ते की शुरुआत हुई। इसके बाद मेहंदी सेरेमनी शुरू हुई जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारे शिरकत करने के लिए पहुंचे। रणबीर कपूर की चचेरी बहन करिश्मा और करीना भी मेहंदी फंक्शन अटेंड करने पहुंची। सिल्वर व्हाइट लहंगा पहने करीना बेहद शानदार दिख रही थी। उनकी बहन करिश्मा ने गोल्डन कलर का आउटफिट कैरी किया था। जैसे ही दोनों अपार्टमेंट के गेट पर पहुंची, मीडिया के कैमरों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि वीवीआईपी वेडिंग के चलते सिक्योरिटी इतनी थी कि उनकी एक झलक पाना भी मुश्किल हो रहा था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के 1 साल
एक्साइटमेंट जहां उनके सभी फैंस को है, वहीं शादी का आज का पहला दिन था जिसके अंदर कई सारे बॉलीवुड के सितारे जो थे, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे, वो पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मौजूद हूं कृष्ण कुंज अपार्टमेंट के बाहर, जिसे आप देख पाएंगे कि लाइट से पूरी तरह से सजाया गया है। ये ऋषि कपूर का वो सपना है जिसे उन्होंने बनाया था कि उनकी जो बहू है, रणबीर की पत्नी, वो यहाँ पर आए। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट है, फिर भी इसे पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है। वहीं अगर शादी के पहले दिन की बात की जाए तो उसमें रणबीर और आलिया के करीबी कुछ जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद है, जिसमें करीना कपूर हैं, करिश्मा कपूर हैं, साथ ही साथ बबीता है, नीतू सिंह है, रिद्धिमा के पति हैं। और अगर बाहरी लोगों की बात की जाए तो जो इनके खास हैं, जिसमें आदर जैन, अरमान जैन है, और खास मेहमान थे यहाँ पर करण जौहर के साथ साथ आर्यन मुखर्जी। करण और आर्यन दोनों ने ही सोशल मीडिया पर सबसे पहले आज ब्रह्मास्त्र की अपकमिंग मूवी, जो कि रणबीर और आलिया की एक साथ की फिल्म है, उसका एक गाना रिलीज किया जिसमें रणबीर और आलिया एक साथ नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये कहा कि दोनों कपल्स के लिए ना सिर्फ ये एक तोहफा है, बल्कि उनके फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा होगा कि आज ही के दिन दोनों के जो तस्वीरें हैं वो एक साथ सभी के सामने आए। करीना करिश्मा के साथ आलिया और रणबीर के बेहद करीबी करण जौहर भी मेहंदी सेरेमनी में शामिल हुए। करण जौहर येलो कलर की ड्रेस पहने नजर आए। उन्होंने दोनों को लेकर एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। शादी का भी इसके साथ ही रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर, उनकी बहन रिद्धिमा कपूर भी इस यादगार लम्हे की गवाह बनने के लिए वास्तु अपार्टमेंट पहुंची। सुबह से ही वास्तु अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कर्मियों और मीडिया का जमावड़ा था। सबके बीच चर्चा इस बात को लेकर थी कि आज 2022 की सबसे बड़ी शादी का कौन सा फंक्शन होने वाला है। इसका पता तब चला जब आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट अपने पिता महेश भट्ट के साथ वेन्यू पर पहुंची और उन्होंने अपने हाथ पर लगी मेहंदी मीडिया के कैमरों पर दिखाई। तब जाकर मालूम चला कि आलिया ने रणबीर के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर रचा ली है। अब दोनों के फैंस के मन में सवाल होगा कि आखिर दोनों अपनी शादी पर कौन सी खास ड्रेस पहनने वाले हैं। दोनों किस डिजाइनर के आउटफिट में फेरे लेने वाले हैं। हालांकि अभी इसके बारे में साफ साफ तो पता नहीं चल सका है, लेकिन एक गाड़ी के अंदर सब्यसाची के बैग्स अपार्टमेंट के अंदर जाते जरूर दिखाई दिए हैं। इससे फैंस अटकलें लगा रहे हैं कि दोनों सब्यसाची की डिजाइन की हुई ड्रेस से अपनी शादी को यादगार बनाने वाले हैं। रणबीर आलिया की शादी अपने आप में बेहद खास और अलग है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड सितारे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लम्हे को यादगार बनाने के लिए एक्सोटिक लोकेशंस चुनते हैं, लेकिन रणबीर ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की एक्साइटमेंट जहां पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को है, बल्कि उनके फैंस में भी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। लेकिन दोनों ने ही इस शादी के सारे रिचुअल्स को काफी ज्यादा अंडर द कारपेट रखा है। फिलहाल मैं मौजूद हूं उस कृष्ण कुंज अपार्टमेंट में जिसको तैयार किया जा रहा है आलिया भट्ट के स्वागत के लिए। ये वही अपार्टमेंट है जो कि ऋषि कपूर के सपने के तौर पर देखा जा सकता है। बता दें आपको कि ऋषि कपूर का ये सपना था कि इसी घर में उनकी जो बहू है वो पधारे, इसीलिए इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को भी पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है। इस बंगले को तोड़कर एक पूरा अपार्टमेंट तैयार किया जा रहा है, जिसमें उनकी बहू आलिया भट्ट का स्वागत किया जाएगा। पूरी जितनी लेन आप देख पाएंगे यहाँ पर, ऊपर से नीचे हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ पाली हिल की गलियों में, सड़कों पर लाइट से इस तरीके को डेकोरेट किया गया है, जिससे कि भट्ट और कपूर परिवार के इस सम्मेलन को, इस सम्मिलित पन्ने को, इस संबंध को हर कोई एक नजारे के तौर पर याद कर पाया। तो वेन्यू दुल्हन की तरह सजकर रेडी हो चुका है। मेहंदी के साथ वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। अगले 3 दिन तक कपूर और भट्ट फैमिली के बीच जमकर शादी की मौज मस्ती होने वाली है। तो आगे कैसे कैसे सारे फंक्शन होंगे और इन फंक्शंस में कौन कौन शामिल होगा, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ, क्योंकि रणबीर आलिया के वेडिंग की हर तस्वीर और हर अपडेट आपको सिर्फ यहीं पर मिलने वाला है। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और न्यूज नॉन स्टॉप में यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।